टीआरई फोर, टीआरई फोर, टीआरई फोर, टीआरई फोर। कितना फोड़ोगे टीआरई फोर? कितना समय हो गया आप लोग को पता होगा। प्लीज़ जो आ गए हैं वीडियो पे तो स्किप करके ना जाएं, न्यूज़ पूरा सुन लीजिए। 2-4 मिनट का वीडियो है, बाकी तो फुल टाइम पूरा 24 घंटा आपका आपके साथ ही है। 2-4 मिनट हमारे साथ भी दे दीजिए। जो भी स्टूडेंट आ गए अगर वीडियो ओपन कर लिए हैं, मैं पूछ रही हूँ कितने साल से वेट हो रहा है टीआरई फोर का? 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया। हम शायद इलेक्शन टीआरई थ्री जिस समय हो टीआरई टू जिस समय होने वाला था, उसी समय ये चीज़ अनाउंसमेंट हो गई थी कि टीआरई थ्री होगा, टीआरई फोर होगा। ठीक, टीआरई थ्री कितनी जल्दबाजी में, मतलब क्या क्या ले दे के, मतलब 1 महीने में स्टेट टीआरई थ्री करा और आगे एकदम सपचट बच्चे एकदम खुश। वाह, टीआरई थ्री इतना तेजी से हुआ तो टीआरई फोर भी हमारा 6 महीना तो बहुत है। 6 महीना तो बहुत है टीआरई फोर के लिए। लेकिन 6 महीना बहुत है, फिर 2.5 साल कैसे निकल गए? 2 साल कैसे निकल गए? चलो 6 महीना छोड़ दो उनके सोच विचार के लिए, 2 साल कैसे निकल गए? तो ये होता है गेम। गेम ये होता है ना कि ये जब भी इलेक्शन का समय रहता है तो अनाउंसमेंट जो भी रहती है गवर्नमेंट का अपना वो दिखा देती है, हम ये करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कभी वो आपको टाइम नहीं बताएगी कि हाँ हम आपको 6 महीने में कराएंगे, 7 महीने बताएगी भी तो एक अनुमानता बताएगी। जाहिर सी बात है, अनुमानता बताना भी उनका काम है, क्योंकि 100% नहीं कह सकते, क्या पता किसी रीजनवश नहीं हो सके, ठीक है। फिर भी अगर अनुमानता कह रहे हैं तो अगर मान लीजिए 6 महीने का टाइम ले रहे हैं तो आप 8 महीने का टाइम ले लीजिए, 10 महीने का टाइम लीजिए। 2-2.5 साल का टाइम तो बहुत होता है। यानी आप एक पोर्शन को कराने में 2.5 साल ले रहे हैं, दूसरे पोर्शन को कराने में 2.5 साल ले रहे हैं, यानी 5 साल बाद आपका इलेक्शन आ जाएगा, इलेक्शन का टाइम आ जाएगा। उसके पहले आपने जिस भर्ती का आपने वो करके रखा है वो भर्ती फिर आप ले करके जाएंगे आप अपने इलेक्शन के बाद, यानी 5 साल के बाद। यानी जो बच्चे स्टार्टिंग से अगर टीआरई फाइव का वेट कर रहे हैं, जो बच्चे स्टार्टिंग से टीआरई फाइव का वेट कर रहे हैं, यानी अब 4-5 साल वेट करें। जिनकी एज निकल जाए उनका क्या होगा? जिनकी एज निकल जाए उनका क्या होगा? बहुत से बच्चों के साथ बुरी परिस्थितियां भी रहती हैं कि पढ़ाई से रिलेटेड, घर से दूर रहना, पैसे का, और अभी तो इस समय का तो वो चीज़ें चल रहा आप लोग के सामने है, सिलेंडर ख़त्म। ये तो मतलब चलिए एक मतलब क्या ही बताया जाए। तो बातें उसकी नहीं है, बात मजाक मस्ती की नहीं है, बात सीरियसली ये है कि इतना लॉलीपॉप क्यों दिया जाता है? क्यों बच्चों के साथ, मतलब आप ये लोग ये चाहते हैं कि हम बेरोजगारी दर ऐसे बढ़ाते चले और बच्चे इसी में उलझे रहते रहें और हम अपना वोट बैंक बढ़ाते रहें हर साल। बस वही वोट इलेक्शन के टाइम अपना दे देंगे कुछ वैकेंसी लॉलीपॉप वाला, फिर अपना जीत जाएंगे, फिर हो गया, 5 साल बैठे रहो आप भी। हम तो कुर्सी तोड़ ही रहे हैं। तो मेन इन लोगों का जो है मकसद जो कहते हैं वही है, ठीक है। और आइए मुद्दे पे बात करते हैं। काफ़ी समय से मैं पहले ही लेक्चर दे दी, मुद्दे की बात मैं करती हूँ। चलिए आइए दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है, मैं प्रियंका तिवारी आप लोग का इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? अपना जो भी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बताने जा रही हूँ टीआरई फोर का। अभी तक आ रहा था कि मार्च एंड तक आएगा, मार्च एंड तक आएगा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि नहीं, मार्च एंड तक नहीं, अप्रैल फर्स्ट वीक तक होगा। अप्रैल फर्स्ट वीक तक होगा। अब फिर पता चलेगा अप्रैल फर्स्ट वीक आएगा तो अप्रैल सेकेंड वीक तक है, और सेकेंड वीक तक बात आ भी गई है कि अप्रैल सेकेंड वीक तक आपकी वैकेंसीज आएगी। सब अप्रैल सेकेंड वीक तक आएगी। तो या तो हमें क्लियर डेट बता देना कि हाँ स्टूडेंट आप रेडी रहिए, अप्रैल सेकेंड वीक तक ही आएगी वैकेंसी। हम काहे फंसे पड़े हैं लेकर के कि आ जाए भर ले फॉर्म तब पढ़ेंगे। और इतना तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई करो, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई करना है, नहीं। आपको जो लोगों को प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, दिल से करें, आप प्रिपरेशन अच्छे से करिए। और ये वेट ना करिए कि नहीं फॉर्म फिल कर लेंगे तभी हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसा वेट ना करिए, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, फॉर्म भराएगा ही। लेकिन ये सबसे भद्दा मजाक है कि मतलब 10 दिन का टाइम दे करके, अगर अगर ये बात सही है तो, कि आपने बच्चों को 10 दिन का टाइम दिया, 10 दिन के बाद 15 दिन का हो रहा है, फिर 20 दिन का हो रहा है, फिर बोलेंगे अप्रैल नहीं हम मई में, क्योंकि अभी शिक्षा आयोग ने ले लिया है वापस, अभी कुछ रेडी नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें नौटंकी चलती रहेंगी। जब तक आ न जाए तब तक शांति नहीं लेना है, रिलैक्स नहीं होना है, पढ़ाई के साथ साथ
आयोग पे भी ध्यान देना है कि ये कब रिलीज़ कर रहा है और नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। अब उसके लिए साथ खड़ा होना है और उसके लिए सबको मिल कर के, एकजुट होकर के फिर खड़ा होना है कि हमें आप 10 दिन में, अगर आपने 10 दिन का टाइम दिया है तो 10 दिन नहीं 12 दिन ले लीजिए। आप 12 दिन के अंदर हमारा नोटिफ़िकेशन आउट करिए और नहीं आउट करते हैं तो वही चीज़ है, धमकी वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी बहुत से बच्चों का पेपर सीटेट का भी निकल जाएगा, क्वालिफ़ाइड हो जाएगा, तो हो सकता है वो भी एलिजिबल हो जाएँगे। तो उनके लिए भी अच्छा है और जिनका नहीं होता है तो नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करें, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो पढ़ाई करते रहेंगे तो अच्छी बात है कि आपका नेक्स्ट सीटेट होता है तो हो सकता है टीआरई 5 में आपको मौका मिल जाए और टीआरई 4 आ गया तो हो सकता है टीआरई 5 भी आए, क्योंकि इलेक्शन है और नीतीश जी ने जो वादा किया है तो लगभग वो वादा पूरा भी करते हैं। लगभग में ही, पूरा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लगभग वादा पूरा करते हैं तो आप लोग टीआरई 5 का वो करिए, प्रिपरेशन करिए और बाकी जिनका टेट है, और एस्टेट है, ये सब अपना देते रहिए। तो और इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है, चाहे किसी भी तरीके से लेना है। बस एक चीज़ मन में गांठ बांध लीजिए कि नहीं, सिलेक्शन ही सब कुछ है हमारा और इस बार लेके रहना है। उसमें कोई लापरवाही नहीं, कोई समझौता नहीं, कुछ नहीं। मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कोई लापरवाही नहीं। अगर कहीं 10 पैसे अधिक लग रहा है तो 10 पैसे अधिक लगाकर, 10 रुपये अधिक लगा कर के आप अपना बैच ज्वाइन कर लीजिए, कॉपी किताब खरीद लीजिए, जो भी जैसे भी हो एडजस्ट करके इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। यूपी टेट वालों को तो नहीं कहेंगे भैया आप यूपी टेट दीजिए, अभी वैकेंसी आएगी तो अलग बात है, नहीं आएगी तो क्या कह सकते हैं, लेकिन अभी टेट दीजिए। लेकिन जिसका टीआरई 4 है वो एकदम मन से लग जाए, अच्छे से लग जाए और सिलेक्शन ले करके ही बाहर निकले। और उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। 5 का वेट ना करें। जो 5 के लिए बच्चे हैं तो उनकी तो मजबूरी है वेट करना, बट जिनके पास 4 है तो 4 वो लेकर के ही, सिलेक्शन लेकर के ही बाहर निकले, क्योंकि बार बार चांस, इतने अच्छे चांस नहीं मिलते हैं। वैसे भी अदर स्टेट वालों के लिए इतनी प्रॉब्लम्स है कि इतने कम सीटें हैं और अदर स्टेट के सब जनरल में, यहाँ तक कि बिहार के जो जनरल वाले स्टूडेंट वो भी इसी में हैं। तो ये सबसे माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट उनके लिए है कि जो महिलाएं हैं बिहार की, उनके लिए बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप कर सकती हैं तो एकदम मन से मन लगा के, मेरी बहन, दीदी, माँ जो भी हैं, माँ तो नहीं कह सकते, मेरी बहन जो भी हैं, आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़ कर कि आप लोग एकदम मन से लग जाइए। और आप लोग के लिए इतना अच्छा, मतलब सही बताया, गवर्नमेंट का एक वो भी कहिए, आप लोग धन्यवाद दीजिए कि आप लोगों के लिए इतना सपोर्ट है और उन्होंने इतना अच्छा आरक्षण भी कर दिया है कि आप लोग आराम से, नहीं उतनी पढ़ाई भी कर पा रही हैं, फिर भी एक आशा तो है कि आप लोगों को शायद सिलेक्शन हो सकता है। थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो, एज ए जनरल के अकॉर्डिंग, ठीक। तो आप थोड़ी सी और अपनी मेहनत बढ़ाइए और सिलेक्शन लेकर के जाइए और हमें भी लड्डू खिलाइए और अपने भी खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अभी तक हमारा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।